वो हिमालय का एक अद्भुत योगी है। शायद 600 साल पहले समाप्त हो चुकी भारतीय सिद्ध परंपरा का लगभग आखिरी वारिस। एक युवा जो संजोए है बहुत से अनसुलझे रहस्य, जिसे लोग सिद्ध संत कहते हैं। कहा जाता है कि हिमालय उसे अपना पुत्र मानता है, लेकिन युवा योगी ने अपने आप को केवल भारत का एक आम नागरिक ही बताया। हजारों सिद्ध साधु नाथ और अवघड़ परमहंस जिसे अपना गौरव मानते हैं, वो विचित्रताओं से भरा एक युवा है जिसे महायोगी सत्येंद्रनाथ जी के नाम से पुकारा जाता है। आपने ठीक समझा, ये वही महायोगी सत्येंद्रनाथ है जिन्हें कौलांतक पीठ ने अपना पीठाधीश्वर नियुक्त किया। अनेक रहस्यमयी साधनाओं को संपन्न करके ही कोई इस पीठ का अधिपति नायक बन सकता है। भौतिक विज्ञान से कोसों दूर अध्यात्म का नैसर्गिक विज्ञान अंगड़ाइयाँ लेता है। पुस्तकों में लिखित ज्ञान के अतिरिक्त जो भी आध्यात्मिक रहस्य है, वह कौलांतक पीठ के ही पास है। ये वही कौलांतक पीठ है जिसे कुलांत पीठ के नाम से जाना जाता है। जिस पीठ ने हजारों साल पहले देवी देवताओं की पहली बार पृथ्वी पर प्रतिमाएं बनाई थी। ये वही कौलांतक पीठ है जिसे मंत्र विद्या, तंत्र, योग, आयुर्वेद का संरक्षक और प्रचारक कहा गया। इस पीठ का कार्य था धर्म जगत के रहस्यों को खोजना, अनसुलझे सवालों को हल करना। शायद आपको याद हो, रामायण में जिस सिद्धाश्रम का विवरण है, वो यही पीठ है। ये सारा संसार जानता है कि कौलांतक पीठ का नाम लेते ही कंपी छूट जाती है, क्योंकि वो बर्फीला हिमालय और कड़कड़ाती ठंड हौसला पस्त करके रख देती है। इसी कौलांतक पीठ में आज भी 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। आज भी तपस्या के लिए सिद्ध जन केवल कौलांतक पीठ को ही प्रमुख और पवित्र मानते हैं। बहुत से लोग इस कौलांतक पीठ को नीलखंड, महाहिमालय, उत्तराखंड आदि नामों से भी जानते हैं। जोगिनियों, किन्नरियों, अप्सराओं, गंधर्वों, देवताओं, यक्ष यक्षिणियों, जोगिनियों, भूतों सहित न जाने कितनी योनियां यहाँ गुप्त रूप और प्रकट रूप में निवास करती है। टांकरी भाषा के ग्रंथों में इस पीठ के विवरण भरे पड़े हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उन ग्रंथों को केवल विदेशी आक्रमणकारियों ने नहीं, बल्कि इसी देश के कुछ नासमझ लोगों ने भी जलाकर समाप्त कर दिया। जादूगरी की दुनिया में कौलांतक पीठ वो नाम था जहां से विश्व के अनेक जादूगर गुरु पैदा हुए थे। तंत्र का इंद्रजालिक संसार देखकर होश गुम हो जाते थे। हठ योगियों का ईश्वर विहीन साम्राज्य देखने का साहस हर किसी में नहीं था। यज्ञों की अनूठी परंपराएं, कर्मकांड का अनूठा संसार था कौलांतक पीठ। शायद आप नहीं जानते कि जो पूजा पाठ आज आप कर रहे हैं, उसे बनाने का श्रेय भी कौलांतक पीठ को ही जाता है। भले ही लोग आज इस बात को स्वीकार न करें, लेकिन सत्य को प्रमाणों की आवश्यकता नहीं होती। कहावत थी कि गुरु जाए तो एक आयामी, कौलांतक जाए तो बहुआयामी। अर्थात संसार के किसी भी गुरु के पास जाए तो वो केवल एक ही विषय में आपको पारंगत बना सकता है, लेकिन कौलांतक पीठ जाकर विद्या ग्रहण करे तो आप बहुआयामी हो सकते हैं। कौलांतक पीठ का एक भाग वाम मार्गियों का भी था, जिस कारण सारे सात्विक मार्गी घबराते थे। आज भी कौलांतक पीठ की वाम मार्गी शाखा के प्रमुख उत्तरांचलाधिपति शंभरनाथ जी अवधूत है। सात्विक मार्ग के महातपस्वी योगी परमहंस चिदानंदनाथ है। रजस मार्ग के सिद्ध प्रवर्तक आज हमारे बीच कौलांतक पीठाधीश्वर महायोगी सत्येंद्रनाथ जी के रूप में है। सबसे प्रसन्नता की बात कि हिमालय के महासिद्ध योगी योगीराज सिद्धांतनाथ जी महाराज के ही शिष्य कौलांतक पीठाधीश्वर महायोगी सत्येंद्रनाथ जी को तीनों में से सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। केवल बातों में नहीं, सिद्ध साधनाओं, हठ साधनाओं के और तीनों शाखाओं के सार ज्ञान होने के कारण ही महायोगी सर्वश्रेष्ठ कहलाए। लेकिन ये अति दुखद पहलू है कि आज कौलांतक पीठ का नामो निशान तक नहीं रहा है। कौलांतक पीठ के नाम पर बची है कुछ प्राचीन पांडुलिपियां और महायोगी सत्येंद्रनाथ जी महाराज। उससे भी दुखद पहलू कि कौलांतक पीठाधीश्वर महायोगी सत्येंद्रनाथ जी भी कौलांतक पीठ को बचाने में अभी तक कामयाब नहीं हो सके हैं।
पहल महायोगी जी ने कौलांतक पीठ को बचाने के लिए कई लोगों को जोड़ा, उनसे हाथ पांव जोड़कर सहायता मांगी, लेकिन यही लोग जल्द ही कुत्सित स्वार्थों के कारण महायोगी और पीठ के शत्रु बन गए। ये तो भला हो कि ऐसे लोग चुनिंदा है, गिनाए जा सकते हैं, केवल 4 या 5 ही। सरकार की तरफ भी महायोगी जी ने निहारा, पर बेकार। सन 2010 तक महायोगी जी ने सबसे मिन्नतें कर करके इस पीठ और परंपराओं के संरक्षण की बात कही, लेकिन 2011 से महायोगी जी सीधे धर्म जगत के साधकों से जुड़कर शाश्वत विद्याओं का प्रचार कर रहे हैं। साथ ही समस्या ये भी है कि आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में किसी के पास समय नहीं है। लोग जटिल साधनाओं को समझ नहीं पाते। लोग चाहते हैं कि धर्म के नाम पर बस थोड़ी देर भजन करें, नाचे झूमे और धार्मिक मनोरंजन हो, ज्यादा से ज्यादा कथा या प्रवचन हो जाए, हो सके तो साथ ही सुरक्षा की गारंटी कोई धर्म या धर्म गुरु दे दे, और कुछ नहीं, क्योंकि वो समझते हैं कि शायद इससे ज्यादा की आवश्यकता ही नहीं है। उनको धर्म की याद बुढ़ापे में मौत को देखकर ही आती है, या फिर गंभीर बीमारी की दुख की हालत में। ऊपर से इतने धर्मगुरु और इतने सारे ग्रंथ की क्या करें, ये हम ही नहीं समझ पाते तो वो क्या समझेंगे। इसलिए कौलांतक पीठ को फिर अपने रूप में आने में समय तो लगेगा, लेकिन कौलांतक पीठ अपने स्वरूप में फिर आएगा जरूर, और ये सिलसिला शुरू हो चुका है। महायोगी सत्येंद्रनाथ जी के अद्भुत आश्रय में रहने वाले अनेक साधक एकजुट होकर सनातन की सबसे पुराने पीठ को तो जिंदा कर ही रहे हैं, साथ ही आत्म कल्याण और जीवन को सुखमय भी बना रहे हैं। मंत्र, योग, ज्योतिष, तंत्र, रसायन, आयुर्वेद आदि विद्याओं का लाभ उठाकर जीवन के कष्टों को दूर कर सुखमय जीवन जी रहे हैं। अब सबको समझ आने लगा है कि कौलांतक पीठ क्यों इतना ज्यादा प्रचारित और पसंदीदा था। हर ओर बस कौलांतक पीठ की ही लहर दौड़ रही है। ये सब आपके सहयोग से हुआ है। आज राष्ट्रीय ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कौलांतक पीठ की चर्चा हो रही है। कौलांतक पीठ यानी कि रहस्य पीठ। तो देर किस बात की, आइए जाने कौलांतक पीठ के हर रहस्य को, जाने महायोगी सत्येंद्रनाथ जी के अद्भुत ज्ञान को, सीखे कुछ ऐसा जो जीवन की परिभाषा बदल दे, जीवन जीने की नई चाह जगा दे, जिंदगी जीने का लक्ष्य दिखा दे। हमारा प्रयास है कि हम आपको दे अद्भुत जानकारियां, लाभदायक जानकारियां, साथ ही मनोरंजक जानकारियां। तो कौलांतक पीठ के अलग